हेलो एवरीवन। तो अभी हम इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। इसमें दिया है ए बॉल इज प्रोजेक्टेड विद अ वेलोसिटी u एट एन एलिवेशन फ्रॉम द पॉइंट डिस्टेंस b फ्रॉम अ स्मूथ वर्टिकल वॉल इन अ प्लेन परपेंडिकुलर टू इट। आफ्टर rebounding from the wall it returns to the point of projection. Prove that u square sin 2 alpha is equal to gd upon 1 plus 1 upon e. Hence find the maximum distance b for which ball can return to the point of projection. तो देख लेते हैं हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। ठीक है, यहाँ सॉल्यूशन लिख देते हैं इसका। ठीक है, देखो y में हम इक्वेशन ऑफ मोशन लिखेंगे यू वाई टी माइनस हाफ जी टी स्क्वेयर इक्वल टू एस वाई। ठीक है, तो एस वाई देखो इसमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोलता है, यहाँ से प्रोजेक्ट किया बॉल को, यहाँ से टकराने के बाद वो वापस वहीं पर पहुंच गया। ठीक है, यहाँ से कुछ इनिशियल वेलोसिटी के साथ प्रोजेक्ट किया होगा अल्फा एंगल पे। ठीक है, तो यू वाई हो जाएगा यू साइन अल्फा। ठीक है, तो एस वाई नेट डिस्प्लेसमेंट कितनी है एक्स में, वाई में जीरो, एस वाई है जीरो। तो टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हो जाएगा, सॉरी टाइम ऑफ फ्लाइट हो जाएगा, टाइम ऑफ फ्लाइट हम इसमें डालेंगे इक्वेशन में वैल्यूज को, यू साइन अल्फा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वेयर इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो यू साइन अल्फा इंटू टी इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वेयर, टी से टी को कैंसिल कर दो तो यहाँ से टी आ जाएगा टू यू साइन अल्फा बाय जी। ठीक है, ये टाइम आ गया टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, मतलब यहाँ से टकराने के बाद यहाँ तक टोटल टाइम कितना लिया, टू यू साइन अल्फा अपॉन जी। ठीक है, देखो जब बॉल दीवार के साथ टकराएगा नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ई टाइम्स हो जाएगा इनिशियल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी के, ई टाइम यू कॉस अल्फा। ठीक है, इनिशियली यू कॉस अल्फा था तो फाइनली हो जाएगा वो ई टाइम ऑफ यू कॉस अल्फा। ठीक है, हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी बिफोर इम्पैक्ट, इम्पैक्ट के बिफोर कितना होगा यू कॉस ऑफ अल्फा, और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी आफ्टर इम्पैक्ट, आफ्टर इम्पैक्ट कितना हो जाएगा ई टाइम ऑफ यू कॉस ऑफ अल्फा। ठीक है, तो टाइम दो टाइम लगेंगे। देखो दीवार से टकराएगा बॉल, एक टाइम ये हो गया टाइम टी वन, एक टाइम जब वापस आएगा टकरा के यहाँ से, उसको हम टी टू बोल देते हैं। तो टी वन प्लस टी टू इक्वल टू टू यू साइन अल्फा अपॉन जी टोटल टाइम। ठीक है, टोटल टाइम टी यू टू यू साइन अल्फा बाय जी। टी वन कितना है, टी वन हो जाएगा, ये मान लो ये डी है, डी डिस्टेंस है हॉरिजॉन्टल, तो टी वन हो जाएगा यू कॉस अल्फा, सॉरी टाइम हो जाएगा टाइम वन इक्वल टू डी अपॉन यू कॉस ऑफ अल्फा। ठीक है, इसको मिटा देते हैं यहाँ पे, और टी टू हो जाएगा डी अपॉन ई यू कॉस ऑफ अल्फा। ठीक है, इसको फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे हम इन दोनों वैल्यूज को। ठीक है,
तो ये हो जाएगा डी अपॉन यू कॉज ऑफ अल्फा प्लस डी अपॉन ई यू कॉज ऑफ अल्फा इक्वल टू 2u साइन अल्फा बाय जी। ठीक है, इसको जब सॉल्व करेंगे, सॉरी, इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा यहां से u स्क्वेयर साइन 2 अल्फा इक्वल टू जी डी अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन ई। ठीक है, अब साइन 2 अल्फा ये हमारे को प्रूव करना था, ये आ गया, ये हम आपको प्रूव करना था। ठीक है, ठीक है, अब हम आपको पता है साइन 2 अल्फा लेस देन इक्वल टू होता है 1 के। ठीक है, तो यहाँ से d की वैल्यू लेस देन इक्वल टू आ जाती है ई यू स्क्वेयर डिवाइडेड बाय जी अपॉन 1 प्लस ई। ठीक है, d की वैल्यू इतनी आ गई। आई होप आपको समझ में आया होगा। देख लीजिए आप इस क्वेश्चन को। थैंक यू वेरी मच।